रेडी। तो क्या टॉपिक है हमारा? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब सीन देखो क्या एवरीवन हियर। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। देखो हम सबको पता है एवरीवन, हमने पहले से पता है, हमने क्या बताया एवरीवन, स्कूल लाइफ से हमको पता है कि यार मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है एटॉमिक मास क्या होगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं एटॉमिक मास क्या है, तो ये है। सब लोग पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले इसी को अंडरलाइन कर लो भाई। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम, बस और कुछ नहीं। एटॉमिक मास, एटम का मास, नाम में इसका गेम छुपा हुआ है। एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम। लेकिन दिक्कत क्या मालूम है? सब इधर, अरे पहले इसी करने का, सब रेडी हो जाओ, एकदम इधर रहो। दिक्कत क्या है पता है? सब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर बैठो एकदम। हाँ, दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है, अब बोलने को तो बड़ी आसानी से बोल दिए मास ऑफ एन एटम, या इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है सर? ऑब्वियसली देखा है, बचपन से सुनते आ रहे एटम एटम एटम, किसी ने देखा है? मतलब यार इतनी छोटी चीज, अभी हेयर दिखता है, बाल तो भी दिखता है। एक बाल को, सिंगल एक हेयर को, सिर्फ एक हेयर को मेजर करना कितना मुश्किल है ना यार? एक एटम को कैसे मेजर करेंगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो दिक्कत ये है कि इसको मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो एवरीवन हियर। तो भाई सबसे पहले एवरीवन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एवरी एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अपना खुद का, इसीलिए कहा जाता है ये उसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो कार्बन 12। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कार्बन 12? एक्चुअली है ना एवरीवन, जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कई ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी एक से ज्यादा वैरायटी है। मैंने कहा कई ऐसे एलिमेंट है जिसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन ना ऑनलाइन हेडफोन खरीद रहा था, हेडफोन। मैंने देखा कि जो मैं हेडफोन मेरे को चाहिए ना, वो हेडफोन जैसा ही एक हेडफोन है, लेकिन वो हेडफोन नहीं जो मेरे को चाहिए। कंपनी वही, ब्रांड वही, सब वही, खाली फर्क क्या मालूम उसका? मॉडल नंबर। क्या? हाँ, कभी कभी कंपनी ऐसी करती, सेम हेडफोन निकालेंगे, उनको मालूम है ये चीज चल रही ना, उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, एक नई चीज बना दे। गाड़ियों में भी तो ऐसी होता, कार्स में बेस एडिशन, स्पोर्ट्स एडिशन, सुना है कभी ऐसा? प्रीमियम एडिशन। अभी आप ये खरीदने जाओ बुलेट, उसमें सेम बुलेट है, आपको लाख रुपए में मिलेगी, और सेम बुलेट आपको 5 लाख में भी मिलेगी, सेम टू सेम। पर क्या होगा सर? किसी के हैंडल अलग है, मतलब थोड़ा सा डिजाइन अलग है, किसी का कलर प्रीमियम है, कलर के अलग पैसे लगते मालूम बुलेट में, तो सेम दिख रहा है, मॉडल नंबर अलग अलग है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते, कुछ नया बनाते, कुछ नया प्रीमियम, है ना? यही चीज है। ओके, तो है ना, हम लोग जब और अंदर घुसे ना एलिमेंट्स के, हम लोग मतलब रिसर्चर्स, ओके, वो कहाँ घुसते? ओके, इधर जो दिया उसके अंदर घुसते नहीं बराबर। सुनो इधर, कार्बन की 3 वैरायटी है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन, अरे क्या है कार्बन 12, 13, 14? ये एक्चुअली एवरीवन ये नंबर इसी के एटॉमिक मास के ऊपर बेस दिया गया है। इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12.00, इसको बोलते हैं 12। कार्बन 13 का मास देखो कितना है? 13.00335। 14 कितना है? 14.00337। तो इसको हमने ऐसे पहली वैरायटी को नाम दिए कार्बन 12, सेकंड वैरायटी को नाम दिए, आवाज नहीं आ रही, थर्ड वाले को नाम दिए, का मतलब हर एलिमेंट का अपना खुद का अलग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? और ये तो मैं आपको पहले बता चुका, एटॉमिक मास है क्या? दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये दिक्कत करने में मुश्किल हो जाता भाई, समझ में आ रहा है? ओके, तो कैसे किए? एग्जाम्पल के तौर पे दिया है यहाँ पे,
मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का जब मास निकाले कितना मिला 1.6736 इंटू 10⁻⁴ प्लस 24 नहीं है, बोलो ना, यानी इसके आगे 0 0 0 0 0 0 डालो, ऐसे कितने 24 जीरो सुना आपने, एक्चुअली 23 होता फिर पॉइंट होता है जो भी है, मतलब उतने जीरो डालोगे कितना छोटा नंबर हो जाएगा, ऑलरेडी अपने आप में नंबर छोटा ही है 1.6 है, 0 0 0 डाल दोगे 24 तो और छोटा हो जाएगा, है ना, उतना छोटा मास है इसका, एक हाइड्रोजन एटम, सुना आपने, इसका इतना छोटा, बात समझ में आई, ओके, यही दिक्कत है इसका, क्या दिक्कत है सारी, किसी ने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है एटॉमिक मास में, ये प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ सर, वेरी वेरी स्मॉल है, अच्छा है ना, बैग में डाल के, अरे यार बैग में डाल के लेके नहीं जाने का, वजन करने की बात कर रहे हैं अपन, यही तो लिखा इट इज नॉट, यही दिक्कत है, बात समझ में, एवरी प्रॉब्लम क्या है, छोटा है, इतना छोटा है कि मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने ना एवरीवन, हमने एक नया तरीका निकाला, हमने एक नया तरीका नहीं, क्या तरीका निकाला, अभी मुझे एक बात बताओ, मैं पहले भी कई बार ये बात बता चुका हूं कि किराने की दुकान पे जब हम लोग जाते ना एवरीवन, हम लोग जब उसको बोलते 5 किलो फलाना चीज देना या 1 किलो फलाना चीज देना, रूल क्या है, एक तरफ वो 5 किलो का वेट रखेगा, दूसरी तरफ हमारा सामान रखेगा, बराबर, फिर दोनों को, इसी को कहते हैं कि भाई हमको नहीं मालूम 1 किलो कितना, 2 किलो कितना, 5 किलो कितना, ना दुकान वाले को मालूम है, फिर हमारे पास एक वेट है जिसके ऊपर लिखा है 5 किलो, तो हमने हमारे प्रोडक्ट को उसके साथ कंपेयर किया, इन अदर वर्ड्स रिलेट किया, और से बोलो ना, इसी को कहते हैं रिलेटिव, बात समझ में एवरीवन, तो भैया इसमें भी यही दिक्कत है, इतना छोटा मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो हमने एक तरीका निकाला, हमने क्या तरीका निकाला, हम हमारे एटम के मास को इस बंदे के साथ, किस बंदे के साथ, हाँ कार्बन 12 एटम के साथ रिलेट करते हैं, तो अभी क्या है मालूम है एवरीवन, किराने वाले के पास जो 5 किलो का वेट है उस पर हम लोग शक नहीं करते, है ना, उसने बोल दिया, उसने भी क्या बोला, उसने रख दिया, हमने देखा कितना लिखा है 5 किलो, तसल्ली हो जाती, भैया उस पर लिखा है 5 किलो तो 5 किलो, वरना इस दुकान वाले पे मेरे को एक पैसे का, लेकिन उस पर लिखा है ना 5 किलो, बात खत्म, बात सही है एवरीवन, ये तो होता, तो फिर इसका मतलब वो जो दुकान वाले के पास वेट है ना, हमने उसको माना, तो बैठो, क्या माना, क्या माना, क्या माना, स्टैंडर्ड माना, सुना ना एवरीवन, हम लोग बोलते अरे ये स्टैंडर्ड है यार, इस पे शक नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, तो वैसे ही एवरीवन जब एटम को मेजर करने की बारी आई तो हमने कार्बन 12 को ही क्यों लिया सर, क्योंकि कार्बन 12 को हमने, अरे हमने नहीं माना, हमने मतलब हम लोग क्या करेंगे यार, ये बंदे लोग हैं ना, कौन, IUPAC बोलो या IUPAC बोलो, ये लोगों ने एग्री किया कि हाँ भैया ये बंदा, तो हम लोग इस पे से अपनी सहमति देते हैं कि जब भी मास ऑफ एटम काउंट किया जाएगा या मेजर किया जाएगा तो उसको इस बंदे के साथ रिलेट किया जाएगा, और ये एग्रीड अपॉन कब हुआ भैया, 1961 में भैया एग्री हुआ, उसके बाद से हमने ये तरीका अप्लाई किया, ठीक है, लिखा है, इन दिस सिस्टम an atom of carbon 12 is assigned a mass of exactly AMU, सब बोलो भाई, तो भैया किसी ने आपसे पूछा भैया इस सिस्टम में कार्बन 12 का कितना मास है, कितना मास है, कितना, हालांकि वो 12 ही होता है, ओके, हाँ भैया इसका यूनिट क्या है, सब बोलो, फिर से, फिर से, फिर से, हाँ ये तरीका है, ठीक है, अब रहा सवाल, सर ठीक है सर, कार्बन 12 का मास माना गया 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, मेरा सवाल ये है सर 1 एटॉमिक मास यूनिट होता कितना है, किसी ने आपको बोल दिया, इधर 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 कि भैया दुनिया में, या पेंसिल ला इधर पेन लो,
भैया दुनिया में आज से ये स्टैंडर्ड माना जाएगा वेट के लिए, और इसका वेट है 10 ग्राम। कितना? आप बोलोगे ठीक है सर, मान ली आपकी बात, ये आज से दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाएगा, और इसका वेट, सर ये तो बताओ लेकिन कितना है? बात सही है ना एवरेन? क्योंकि कल को किसी ने पूछा आपसे 100 ग्राम, तो आप ये 10 का 10 टाइम्स कर दोगे, 20 ग्राम तो 10 का डबल कर दोगे, 30 ग्राम तो 10 का, लेकिन किसी ने पूछा भाई 12 ग्राम, तो आप अटक जाओगे, 13 ग्राम तो आप अटक जाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 ग्राम है। तो इसीलिए एवरेन को हमेशा क्या पता होना चाहिए? 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम से आप फिर कोई भी नंबर ला सकते हो, है ना? यही दिक्कत हो। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि कार्बन 12 के बारे में ये माना गया कि कार्बन 12 का खुद का वेट कितना है, सब बोलो कितना है ना? तो आपको इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए, सर कार्बन 12 का तो हमने मान लिया 12 AMU है, सर तो फिर 1 AMU कितना हो गया? तो भैया 1 AM के लिए ये टेक्निक लगाया हमने, क्या किए? 1 AM इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, C12 यानी कार्बन 12। ओके, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एक्चुअली कितना था? इतना था, दिया नहीं यहाँ पे, मास ऑफ 1 कार्बन 12 इतना है, 1.992 इंटू 648 इंटू 10⁻²। हाँ, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया इतना। कितना? बस, तो ये माना गया इतने ग्राम को हम बोलेंगे। तो 2 AMU क्या होगा? इसका इंटू 2, इसका डबल। 3 AMU का होगा, इसका ट्रिपल इंटू 3। 10 AMU का होगा इंटू 10। 5 AMU क्या होगा? इंटू 5। सही है? तब आपको समझ में आ गया। जैसे यार सिंपल सी बात है यार, हम लोग केले लेने गए, केले वाले से बोले भैया 2 डजन केले देना, कितना देगा? मतलब 24 केले, है ना? एक सेकेंड, मान लो मेरे को मालूम ही नहीं है 1 डजन होता कितना है, और केले वाले को भी नहीं मालूम 1 डजन कितना होता है। केले बेचने निकला, लेकिन 1 डजन उसको मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। मैंने उसको, मेरे घर वाले ने मेरे को बोला जाओ 1 डजन केले लो, मैं चला गया, भैया 2 डजन केले देना, को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, फंस गए ना दोनों। मतलब कोई तो बताना चाहिए ना हमको आके कि भैया 1 डजन इसको बोलते, है ना? यही कहानी है कि भैया 1 AMU कितना होता है सर? 1 AMU इतना होता है। बोलो जोर से। अगर केले वाले को मालूम है कि भैया 1 डजन 12 होता है, अब कोई 2 डजन मांगे या 12 डजन मांगे या 20 डजन मांगे, दे सकता है बंदा? अब अगर 1 AMU मालूम पड़ गया आपको, तो 2 AMU पूछे या 100 AMU पूछे, हाल ये कि 1 AMU कैसे निकाला गया सर? 1 AMU ऐसे निकाला। सब बोलो, मैं पढ़ो जोर से। हाँ, ये, और हमने याद रखना किसका मास लिया था? कार्बन 12 का। और ये बात कहाँ डिसाइड हुई थी? कब डिसाइड हुई थी? और इन्होंने कहा था कार्बन 12 को हम क्या मानेंगे, इसीलिए कार्बन 12 को लिया गया था, इसीलिए कार्बन 12 का वेट लिया गया, डिवाइड किया गया 1 AMU इतना। ठीक है? ओके, तो याद रखना 1 AMU इक्वल टू इतना ग्राम। अभी एक और अपडेट, इधर सुनो। क्या अपडेट है सर? देखो भाई, अभी क्या हो गया, कई सालों तक तो यही चला, क्या क्या फुल फॉर्म आना चाहिए सर, क्या फुल फॉर्म? हाँ, लेकिन बाद में हमने इसको भी रिप्लेस कर दिए, किससे? बोलो, यूनिफाइड मास यूनिट बुलाने लगे इसको, उसके पीछे एक कहानी, लेकिन वो जाने दो फिलहाल। जिसका सिंबल है ओके, और इसको ये नाम से भी बुलाते थे, क्या? डाल्टन नहीं, डाल्टन। क्या? डाल्टन, जिसका सिंबल है। तो कभी भी आपको अगर ये दिखा ना बंदा, कौन? यू, कई बार दिखा, डी ज्यादा नहीं दिखेगा लेकिन यू ज्यादा दिखेगा। याद रखना, यू कौन है? हाँ, ये बाद में आया, उसके पहले कौन था भैया? हाँ, उसके बाद हमने किसको लेकर आए? उसका सिंबल क्या था? और इसका सिंबल सिर्फ क्या है? अब याद रखना, इसके बदले कभी कभी भी लिख सकते हो। उसका सिंबल क्या है? ये किसके बारे में पढ़ रहे थे? एटॉमिक मास यूनिट। किसके बारे में पढ़ रहे थे?
चलो रेडी, क्लियर। अगला टॉपिक क्या लिखा है, बोलो ना यार। पहले क्या पढ़े हमने और अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, क्या फर्क है सर दोनों में? दोनों कहानी क्या है? अभी अभी हमने एक प्रॉब्लम देखे थे। क्या प्रॉब्लम था सर? ये प्रॉब्लम था, अभी एक बंदा है कार्बन, उसमें तीन तीन वेराइटी, C12, C13, C14। अब C12 का एटॉमिक मास इतना है, C13 का इतना है, C14 का इतना है। अब किसी ने आपसे पूछा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, इसका हम क्या बोलेंगे? नहीं, C12 का क्यों बोलेंगे? C13 बोलेगा भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिए, मैं C12 से बड़ा हूं बोले, है ना दिक्कत? यही दिक्कत को तो सॉल्व करने के लिए तरीका निकाले। देखो क्या हुआ एवरीवन कि भैया ऐसे बहुत सारे हमारे पास लोग हैं यहाँ पे ना, एक बंदे की तीन तीन चार चार वैरायटी है। बाय द वे इस वैरायटी को हम कहते हैं, बोलो ना, हाँ, जहाँ पे एक बंदा एक से ज्यादा फॉर्म में आ जाता है। ऐसी ही बात, ऐसा ही केस हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन में भी हम सोचते हैं हाइड्रोजन एक है, तीन है, H1 H2 H3, तीन तीन है। ऑक्सीजन में भी दो दो है, और सिर्फ एक दो की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं। इसमें हमको लगता था एक ही ऑक्सीजन है, पता चला दो है। हमको लगता था एक ही हाइड्रोजन है, पता चला तीन है। हमको लगता था एक ही कार्बन है, अंदर तीन है। यार अगर एक अकेला बंदा हो, अगर मान लो सिर्फ होता कार्बन 12, क्या होता? बात ही खत्म हो, कोई टेंशन ही नहीं। समझ में आई? लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, तीन का। तो किसका एटॉमिक मास कंसीडर करना चाहिए? किसी ने हमसे पूछा एटॉमिक मास कार्बन कितना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, तो हम किसका नंबर बोले सर? दिक्कत समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? उसी को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि कैसे बोलेंगे। तो भाई एक तरीका निकाला गया, बड़ा ही अच्छा और इंटेलिजेंट तरीका निकाला गया। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी यहाँ पे इस टेबल में ना तीन बातें दी गई है। एक तो कार्बन की कितनी वैरायटी है वो, जिसको हम, बोलो ना यार। फिर कार्बन उस आइसोटोप का, कार्बन के उस आइसोटोप का क्या वो दिया है। फिर तीसरी बात, वो कार्बन का क्या, ये क्या है सर रिलेटिव ओपननेस? मतलब दुनिया में, अर्थ में, एटमॉस्फेयर में ये वाला कार्बन पूरे कार्बन में से कितना है सर? 98.892%। पूरी दुनिया में सर कार्बन में कार्बन 13 कितना है सर? %। बात समझ में आई? हमने क्या किया पता है? हमने ये देखा कौन सा बंदा दुनिया में इतना अवेलेबल है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अबुडेंस, नहीं अबंडेंस। क्या बोलो जोर से? अबंडेंस। ठीक है, फाइन है, वो तो अच्छा है, ईशान पढ़ा लिखा है, नहीं तो तुम लोग तो कुछ भी बोल देते भाई। हाँ यार, लिसन टू दिस, ओके। रिलेटिव अबंडेंस बोलेंगे क्योंकि तीनों एक साथ है ना। ओके, क्या बोलेंगे भाई इसको? तो भैया तीनों में से कार्बन 12 कितना % है, बोलो मेरे को। और कार्बन 13 कितना % है? और पूरे कार्बन में कार्बन 14 कितना है? इसको क्या कहते हैं? सुनो क्या हुआ। तो मैंने कहा इस टेबल में तीन लोग हैं, कार्बन के आइसोटोप, उस आइसोटोप का और उस आइसोटोप का। तो अब हमने क्या निकाला सुनो। अब हमने एक कंसेप्ट निकाला, जिसको कहते हैं, सब बोलो, एवरेज एटॉमिक। क्या? तो कहीं पर भी अगर हम लोग आइसोटोप के चक्कर में फंस गए कि भैया इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर के कार्बन 12 को ले या कार्बन, ये तरीका समझे? तरीका कब आए, कब काम आएगा, है ना? जब एक बंदे के एक से ज्यादा वैरायटी है।
अभी यार इमेजिन करो, क्या नाम है, अंजला, ऐसे भूल जाता इतना फेमस नाम, ये मेरे को प्रॉब्लम है यार। चलो ये चलो मेरी बात यार, अभी मान लो कि भाई अंजला की बहुत प्रॉपर्टी है, कैसे बनाया सर वो मेरे को नहीं मालूम, बना लिया उसने। अंजला को एक ही बेटा है, अंजला को हंसने की क्या जरूरत है, तुम लोग ऐसा हंसे क्यों, लेकिन इस हंसी के पीछे का मेरे को समझ में नहीं आ रहा हिसाब किताब। हाँ, अंजला भी डाउट में, मैं भी डाउट में हुआ भाई। ओके, हाँ, सिर्फ हम ही दोनों डाउट में, बाकी सब मजे ले रहे भाई। ठीक है, तो अंजला का प्रॉपर्टी जरा तो कोई स्पेशल, क्या बोलते हैं उसको, विल बोलते, विल को जो देते हैं ना, हाँ, विरासत में वो जो पेपर बनाते हैं विरासत के, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है वो, प्रॉपर नाम है उसका, खैर जो भी है, अरे वसीयत, सुनो, तो वसीयत बनाने की कोई खास जरूरत, क्योंकि इनके पास जो भी होगा वो उसी के पास होगा, उसी का होगा। ठीक है, ओके। लेकिन सीन ये है कि भाई मान लो अंजला के और बेटे हैं, और जोर से हंस रहे लोग। हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अंजला यार, इनकी हंसी के पीछे का रीजन मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, पता नहीं कौन के, ये लोग भी हंस रहे भाई। हाँ यार, यार अंजला के 4 बेटे, ठीक है, और क्या मालूम है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन है कि बड़ा वाला बहुत मेहनती है, पूरा कामकाज वही संभालता है, बाकी जो 2 लोग हैं ना, ओके, वो उनको आता ही नहीं है कुछ, कामकाज करते लेकिन उनको आता कुछ है नहीं। चौथे वाले को आता सब कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है, घूमते रहता है, फिरते रहता है, पैसे उड़ाते रहता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या, बोलो अंजला टेंशन में है कि मैं इनको इक्वली डिवाइड, तो गलत हो जाएगा, बोले इक्वली डिवाइड करूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। एक बेटा इतना काम कर रहा है, दूसरे लोग को 2 को तो आता ही नहीं है, तीसरे को आता है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। तो अंजला को आइडिया लगाना पड़ेगा ना, किसको कितना दूं, कैसा दूं, क्या हिसाब से दूं। मतलब दिक्कत तब है अगर एक ही वो कैसा भी है, वो करता है नहीं करता, इंटरेस्टेड है नहीं है देना, तो बात समझ में आ रही। अगर मान लो कार्बन अकेला होता, कार्बन C12 होता, तो हमको ये सब करने की, हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्बन के 3 वैरायटी है, हम उसको वैरायटी नहीं बोलते हैं, इसीलिए ये सब तरीका निकाले। तो भैया तरीके का नाम क्या है, सब बोलो। तो सर ये निकालने का कैसे, देखो सुनो, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल, सुनो। तो सबसे पहला कार्बन कौन सा है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 एटॉमिक मास, 12 ले लेंगे, 12.00 मतलब उतना ही ना, 12 ही होता ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और क्योंकि ये परसेंट में इसलिए अपॉन 100, है ना, एटॉमिक मास लो इनटू उसका रिलेटिव अबंडेंस, क्योंकि परसेंटेज में इसलिए अपॉन पहले वाले का हो गया, प्लस सेम कहानी सेकेंड वाली के लिए, एटॉमिक मास लो इनटू जो भी रिलेटिव अबंडेंस है परसेंटेज में इसलिए अपॉन सेम थर्ड वाले को लो, प्लस थर्ड वाला, देख लो आप ही, एटॉमिक मास रिलेटिव अबंडेंस अपॉन, ये तरीका करने के बाद फाइनल आंसर हमारा यह क्या है, बोलो, ये बन गया हमारा क्या, बोलो ना। तो अब अगर हमको एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लेना है तो क्या लेंगे, ये लेंगे, नो सर, ये लेंगे, नो सर, ये लेंगे, नो सर, क्या करेंगे सर, ये। बात समझ में आई, ये कहानी है, ठीक है। क्यों दिक्कत आई ऐसी, हाँ, अगर अकेला होता तो
दिक्कत ही नहीं, जो आंसर था वही आंसर, जो एटॉमिक मास था वही ले लेते। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गए तो ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का ये तरीका है। क्या तरीका है सर? भैया क्या करने का? सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई करने का, किससे? रिलेटिव अबंडेंस से। डिवाइड बाय, सर डिवाइड बाय 100 ही क्यों? अरे प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल। ये एवरीवन, हाँ अगला कंसेप्ट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अभी ये क्या सीन है सर मॉलिक्यूलर मास? देखो सब इधर सुनो सुनो। देखो हम सबको मालूम है एक सिंगल रहा तो एटम, लेकिन वो बंदा किसी के पास आ गया तो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, दोनों ने मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, नजदीक आके मिल गए H2O बना दिए मॉलिक्यूल, है ना? सल्फर एक एटम, ऑक्सीजन है एटम, नजदीक आ गए सल्फर डाइऑक्साइड बना दिए SO2। बात समझ में? तो जब एटम्स नजदीक आके बॉन्ड बनाते मॉलिक्यूल्स बनते, ठीक है सर। क्यों ये लोग आज नजदीक आते सर? बॉन्ड बनाने के लिए। सर बॉन्ड क्यों बनाते सर? स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अगर ये लोग स्टेबल होंगे ना तो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, ऐसे रहेंगे तो अनस्टेबल रहेंगे, कोई उड़ा देगा, ठीक है। चलो भाई, एनी हाउ, सो भाई हमको ये नहीं पढ़ना कि वो लोग मॉलिक्यूल क्यों बनाते, हमको तो ये पढ़ना कि मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला है। भैया इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, तो कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? देखो भाई सुनो, अभी फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया मॉलिक्यूलर मास निकालो, किसका सर? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? तो सुनो देखो कैसे निकालेंगे। एवरीबडी ईयर, अब यहाँ ध्यान से देखना मेरी बात को। एवरीबडी ईयर मुझे बताओ यहाँ कार्बन कितने और ऑक्सीजन कितने? ध्यान से देखना कैसे करेंगे। क्योंकि कार्बन 1 है, हम लोग लिखेंगे 1 इंटू, सब बोलो जोर से, प्लस ऑक्सीजन कितने? तो 2 इंटू, अब कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? 12, अप्रोक्सीमेटली 12। और ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? 16। सही है। अब 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 16 32, और 12 प्लस 32 होता है 44। यू कौन? बोलो ना। ओके चलो और एग्जाम्पल लेते, और एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया किसका? बोलो। हाँ, H2O का कैसे करेंगे सर? सुनो सब लोग यहाँ पे, यार कितने हाइड्रोजन है? 2, है ना, इनटू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन है ना, अब हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 1। अच्छा, अगला बंदा कौन है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 1। अब 1 इंटू 16 लिखो या खाली 16 लिखो। ओके अच्छा, 1 इंटू क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अभी देखे थे कितना था? 16.0 तो 16 ही होता है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 16 16, 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। और यू क्या होगा भैया? चलो अगला बंदा क्या लिखा है सब बोलो, बोलो जोर से। चलो भाई सबसे पहला बंदा कौन है? अब आप ही बताओ, कार्बन कितने? 6। एक कार्बन का एवरेज एटॉमिक यूनिट भी देखे थे ना यार, प्लस। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 इंटू हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, देखे थे ना ऊपर। अच्छा क्लोरीन कितना है? एक ही है। अच्छा क्लोरीन का सर एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? 35.4। तो इसका मतलब भैया 6 इंटू 12, 12 6 कितना होता है? 72, प्लस 5 इंटू 1 5, प्लस 35.5, टोटल ऐड करो तो कितना आएगा? उसके बाद किसका नंबर दिया भाई? बोलो ना। चलो हाइड्रोजन कितने? 2, हाइड्रोजन का 1, सही है, प्लस। सल्फर का कितना? अच्छा सल्फर है कितना? एक ही है ना। और सल्फर का कितना होता है सर? 32। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने हैं? और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 1 ज़ा होगा 2, प्लस 32, 16 4 ज़ा 64, प्लस करोगे तो कितना आएगा? इस तरीके से निकाला जाता है। क्या सिंपल है एवरीवन? ओके तो बस यही है, क्या करने का? सिर्फ ये देखने का कौन सा बंदा कितना है। कार्बन 1 था तो 1 इंटू, पूरा नाम पढ़ो बराबर,
प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू, बस उसकी वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर लिख दो। इसी तरीके से सबका किया जाता है। तो ये हमने क्या निकाला, बोलो जोर से, ठीक है। अब एवरेन एक और स्पेशल बंदा है, इसका नाम है फॉर्मूला मास। देखो यहाँ पे होगा, इधर पे ए देखो क्या लिखा है भाई सर, फॉर्मूला मास क्या होता है सर? अरे देखो क्या होता है मालूम है, कुछ बंदे ऐसे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कुछ बंदे ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहीं से एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लिखा है सब बोलो। अब सोडियम क्लोराइड है ना एवरीवन, एक्चुअली सुनो इधर, सोडियम नजदीक आता है, क्लोरीन नजदीक आता है, NaCl बनाता, हमने सुना सुना है ना, अभी तो नाम है सोडियम क्लोराइड। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजदीक आके मॉलिक्यूल बनाए थे, H2O है ना, कार्बन और ऑक्सीजन नजदीक आके मॉलिक्यूल बनाए थे, CO2 है ना, Na और Cl नजदीक आते, मॉलिक्यूल नहीं बनाते। ऐसा कैसा सर? बस यही बात है, ये लोग मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, ये लोग सिर्फ साथ में रहते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बनाते। सर क्यों नहीं बना? अरे वो उनका नेचर है यार, वैसा नेचर है वैसा, तो लोग नजदीक आएंगे। और इलेक्ट्रॉन भी ये लोग एक दूसरे को देते, पता है आपने सुना होगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो किसको देगा? क्लोरीन को। किसको? पता है ना, सुना होगा कहानी आपने यार, सोडियम का एटॉमिक मास होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11 281, वैसे सुना है क्या नहीं? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन खुशी खुशी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों लेकिन बॉन्ड बनाते लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बनाते। समझ में आ रही है? एकदम फिल्मी स्टोरी है ना? चलो मेरी बात। लेकिन भैया अब सर मुझे इनका मास कैलकुलेट करना है, तो इसका तो मैं मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बोल सकता हूं अभी, हम इनको मॉलिक्यूलर मास तो क्यों नहीं बोल सकता? अरे मॉलिक्यूल तो बनाया नहीं, बात समझ में आए? भाई मॉलिक्यूलर मास तो तब बोला जाएगा ना, तब भैया ये लोग खाली, लेकिन बात समझ में आई? क्योंकि उतना तकलीफ लगा, टेंशन में, और अभी क्या होगा, इसके आगे क्या होगा? अरे कुछ नहीं भाई, एग्जाम्पल है खाली। ओके ये केमिस्ट्री है, वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो तू सोच रहा है। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, तो अभी क्या करेंगे सर इसका? ओके तब एवरीवन हमने एक नया तरीका निकाला जिसको बोला गया, ये वो लोगों के लिए होता है, याद रखना, जो लोग मिलते हैं लेकिन बॉन्ड बना देंगे, साथ में रहेंगे लेकिन, ठीक है सर कैसे निकालने का? अरे कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं, वही तरीका है, वही तरीका। अब आप ही देख लो, सब इधर देखो, ये दोनों को देखोगे आपको ऐसा लगेगा अरे सर सेम ही तो है। बिल्कुल देखो, पहला बंदा कौन है बताओ? सोडियम कितना है? अरे बाप रे इतना है? अरे सोडियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1 है ना। तो पहले क्या आएगा? सोडियम एक ही है, क्या लिखेंगे बोलो? कितना है? 23। ओके फिर अगला बंदा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन भी एक की है, तो क्या लिखेंगे? पूरा बोलो ना जोर से। वो कितना होता है सर? 35.5। प्लस करो, आंसर आ जाए। बोले सर वही तरीका? हाँ बिल्कुल वही तरीका है। ओके खाली नाम अलग है बस। इधर आ जाओ, अगला बंदा CuNO3 ट्वाइस, ट्वाइस बोलते हैं उसको, हाँ CuNO3 द होल ट्वाइस। नाम कॉपर नाइट्रेट, क्या नाम है? सबसे पहला बंदा कौन है इसमें? कॉपर। कौन है ना? कितना है? अकेला है सर, तो क्या लिखेंगे सब बोलो? सर वो कितना होता है? 63.5 प्लस, अब याद रखना है फ्रेंड, यहाँ एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे 2 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस करके वो 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 तो होने ही वाला ना। ओके तो 2 लिखे, ब्रैकेट बना दी। अब पहला बंदा कौन है? नाइट्रोजन। एन यानी कौन? अच्छा मुझे बताओ नाइट्रोजन कितना है? एक ही है सर, इसलिए तो यहाँ लिखा गया। क्या लिखा गया बोलो? क्योंकि कितना होता है? 14। अच्छा उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 3 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऊपर भी देखे थे हमने। बस अब क्या सॉल्व करो,
भैया ये 3 into 16 करो, प्लस करो 14 से, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इस नंबर से प्लस करो, ये आंसर आएगा। आप एक चीज देख लो, अगर सॉल्व करने की तरीके की बात की जाए, लेकिन फिर भी इसको हमने क्या नाम दिए? फॉर्मूला मास। उसको क्या नाम दिए? क्योंकि वो बनाते हैं और ये लोग, जबकि कैलकुलेट करने का तरीका क्या है?